शेयर बाजार, ये नाम सुनते ही थोड़ा डर सा लगता है ना। ऐसा लगता है कि ये तो बस बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का खेल है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इन्वेस्टिंग की सबसे बेहतरीन सलाह एक पुरानी क्लासिक किताब में छुपी है, और वो भी इतनी सीधी साधी कि कोई भी उसे आसानी से समझ सकता है। तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। ये कहानी हम सबकी है। एक तरफ है सेविंग्स अकाउंट की सेफ्टी, जहां पैसा तो सुरक्षित है पर बढ़ता है कछुए की चाल से। और दूसरी तरफ है शेयर बाजार, जिसमें रॉकेट जैसी ग्रोथ की क्षमता है, लेकिन जो अक्सर अपने मुश्किल चार्ट्स और रिस्क के डर से हमें दूर भगा देता है। ज्यादातर लोग इसी कंफ्यूजन में फंसे रह जाते हैं। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है। हमने इस सफर को 5 आसान हिस्सों में बांट दिया है। हम बात करेंगे कि निवेश से डर क्यों लगता है, फिर पीटर लिंच के उस खास सीक्रेट को जानेंगे, बाजार की एबीसीडी समझेंगे, जीतने वाले स्टॉक चुनने का तरीका सीखेंगे, और आखिर में ये समझेंगे कि हमारा रोज का अनुभव ही हमारी सबसे बड़ी ताकत कैसे बन सकता है। तो चलिए सबसे पहले उस दीवार की बात करते हैं जो हमें रोकती है, निवेश का डर। ये सोच कि शेयर बाजार तो बस सूट बूट पहने एक्सपर्ट्स के लिए है, हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती। और होता क्या है, हम कम रिटर्न वाले सुरक्षित रास्तों पर ही अटके रह जाते हैं और वेल्थ बनाने का एक बड़ा मौका हमारे हाथ से निकल जाता है। और सच कहूं तो ये कंफ्यूजन होना बहुत ही नॉर्मल है। टीवी पर वो भागते हुए नंबर, मुश्किल मुश्किल शब्द और हर सेकंड बदलते हुए ग्राफ, ये सब देखकर किसी को भी लगेगा कि भाई ये खेल अपने बस का नहीं है। पर आज हम इसी सोच को बदलने वाले हैं। तो फिर इसका हल क्या है? यहीं पर एंट्री होती है महान इन्वेस्टर पीटर लिंच की। उनके पास एक ऐसा सीधा साधा कॉमन सेंस वाला आइडिया है जो इन्वेस्टिंग के पूरे खेल को ही बदल कर रख देता है। इस लाइन को जरा ध्यान से देखिए। लिंच कह रहे हैं कि अगला बड़ा इन्वेस्टमेंट का मौका ढूंढने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। वो शायद आपके फ्रिज में, आपके शॉपिंग कार्ट में या आपकी अलमारी में ही छिपा है। मतलब कॉम्प्लेक्स चार्ट्स को भूल जाइए और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर ध्यान देना शुरू कीजिए। अच्छा, अब इससे पहले कि हम सीधे स्टॉक चुनने पर कूद पड़ें, ये समझना जरूरी है कि आखिर ये स्टॉक होता क्या है और एक कंपनी काम कैसे करती है। चलिए जरा बाजार की नींव को समझते हैं। तो एक स्टॉक क्या है? बहुत आसान भाषा में कहें तो ये किसी बड़ी कंपनी की कामयाबी में एक छोटा सा हिस्सा खरीदने जैसा है। जब आप एक स्टॉक खरीदते हैं तो आप सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि उस कंपनी के भविष्य में एक छोटी सी हिस्सेदारी खरीद रहे होते हैं। अगर कंपनी को फायदा होता है तो आपकी उस हिस्सेदारी की कीमत भी बढ़ती है। बस इतना ही सिंपल है। और ये जो शानदार सिस्टम है ना, ये एक दिन में नहीं बना। इसकी कहानी तो हजारों साल पुरानी है, जब लोग सिर्फ सामान की अदला बदली करते थे। फिर आई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, बड़ी बड़ी कंपनियां बनी और फिर जाके बना आज का मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज, एक ऐसी जगह जहां कोई भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में पार्टनर बन सकता है। हर कामयाब कंपनी की अपनी एक लाइफ साइकिल होती है। ये एक छोटे से आइडिया से शुरू होती है, फिर धीरे धीरे फैलती है, जैसे मैकडॉनल्ड्स ने किया, और आखिर में वॉलमार्ट की तरह एक जाना पहचाना भरोसेमंद नाम बन जाती है। इन्वेस्ट करते वक्त ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई कंपनी अपनी जिंदगी के किस मोड़ पर है। चलिए, अब जब हम बेसिक बातें समझ चुके हैं तो आते हैं असली मुद्दे पर। इस नॉलेज का इस्तेमाल करके अपने लिए एक विनर स्टॉक कैसे ढूंढा जाए। अब थ्योरी बहुत हो गई, अब बारी है एक्शन की। और हम वापस आते हैं लिंच के सबसे पावरफुल आइडिया पर, इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो, यानी उसी चीज में पैसा लगाइए जिसे आप जानते और समझते हैं। जरा सोचिए, जो फोन आप इस्तेमाल करते हैं, जो कॉफी पीते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, ये सब किसी ना किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। एक कस्टमर होने के नाते आपको इन कंपनियों के बारे में पहले से ही बहुत कुछ पता होता है, और यही आपका सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन हाँ, ये भी जानना जरूरी है कि हर कंपनी एक जैसी नहीं होती। लिंच ने कंपनियों को 5 कैटेगरी में बांटा है। कुछ होती हैं स्लो ग्रोवर्स, मतलब बड़ी और भरोसेमंद कंपनियां। कुछ हैं फास्ट ग्रोवर्स, यानी नए और तूफानी स्टार्टअप्स, और कुछ साइक्लिकल्स हैं जो इकोनॉमी के साथ ऊपर नीचे होती हैं। ये समझना जरूरी है ताकि पता हो कि किस स्टॉक से कैसी उम्मीद रखनी है। और हाँ, वो भारी भरकम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देख के घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको बस 2 चीजों पर नजर रखनी है। पहली, कंपनी की असली वैल्यू क्या है, यानी क्या उसके पास कर्ज से ज्यादा की संपत्ति है। और दूसरी, क्या उसकी कमाई, जिसे ईपीएस कहते हैं, वो समय के साथ लगातार बढ़ रही है। क्योंकि बढ़ती हुई कमाई ही एक मजबूत कंपनी की असली पहचान। और एक बात जो लिंच बार बार कहते हैं,
बाजार में रोज होने वाले उतार चढ़ाव से परेशान मत होइए, वो सिर्फ शोर है। अपना फोकस कंपनी की लंबी कहानी पर रखिए। क्या कंपनी कुछ ऐसा बना रही है जिसकी लोगों को जरूरत है? क्या वो लगातार आगे बढ़ रही है? असली सवाल ये है। तो अब इन सारे आइडियाज़ को एक साथ जोड़ते हैं और आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने का रास्ता आपकी अपनी रोज़ की ज़िंदगी से होकर ही गुजरता है। आखिर ये सारी मेहनत क्यों करनी है? जवाब बहुत सीधा है। इतिहास बताता है कि लंबे समय में शेयर बाजार ने सेविंग्स अकाउंट के मुकाबले कहीं कहीं ज्यादा रिटर्न दिया है। ये सिर्फ पैसा बचाने का नहीं, बल्कि अपने पैसे को काम पर लगाकर और पैसा बनाने का सबसे ताकतवर तरीका है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि इन्वेस्टिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बस अपनी आंखें और कान खुले रखने का खेल है। उन कंपनियों को समझने का खेल है जिन्हें आप पहले से जानते हैं, और सबसे जरूरी सब्र रखने का खेल है। तो जाने से पहले एक सवाल अपने आप से पूछिए, ऐसी कौन सी कामयाब कंपनी है जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है? क्या पता आपका अगला बड़ा इन्वेस्टमेंट आइडिया आपकी नज़रों के ठीक सामने ही हो।